हेलो दोस्तों, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी की सीरीज का दूसरा दिन लेकर आए हैं। दोस्तों, हर दिन की भांति इस दिन भी हम लोग मैथ के 5 वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तंग करने। चलते हैं आज कुछ क्वेश्चन की तरफ। 15 मिनट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान दें दोस्तों, कह रहा था किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रानुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपये है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5:8 के अनुपात में है और हीरे के टूटने से कितने रुपए की हानि हुई, यही बताना है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें 2 वर्ड आता है। आपके पास आएगा अनुक्रमानुपाती और दूसरा आएगा व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। अनुक्रमानुपाती में वस्तु ज्यों का त्यों डायरेक्ट हो जाती है और व्युत्क्रमानुपाती का जो होगा, कोई भी जो वस्तु होगी, कीमत होगा, कुछ भी होगा, 1/, यानी उल्टा हो जाएगी। जैसे ए अनुक्रमानुपाती बोला जाए बी तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए व्युत्क्रमानुपाती बी तो इसको हम लोग ए इनवर्स 1/b यानी उल्टा लिखेंगे। और ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि चाहे अनुक्रमानुपाती कहे या व्युत्क्रमानुपाती कहे, दोनों स्थिति में अगर हम दोनों का मान निकालें तो दोनों की स्थिति में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। आप कांस्टेंट वैल्यू कोई भी कर सकते हैं, जैसे a बराबर k इंटू बी या a बराबर आपके पास k इंटू 1/b। यही दोनों को बात बहुत विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, अगर उसको हम इक्वल में लेके जाएंगे, बराबर के चिन्ह से जोड़ेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसका मान अचर। हाँ, हर एक अलग अलग राशियों के कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होती है, वो खैर आगे की बातें हैं। लेकिन बस फिर 1 मिनट के लिए आपको यही याद रखना है कि कोई भी अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, यदि टूटेगा तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी ध्यान देना है आपको। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या करता है इसको नोट करेंगे। कोई भी अनुक्रमानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कहा है आपके पास हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुपात में, मतलब कोई चीज है, कोई हीरा है, उसका कीमत यानी प्राइस क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का सिंबल ये होगा, किसके भार को यदि हम लोग W से डिनोट करते हैं, और क्या है, वर्ग मानी 2 घात। अब दोस्तों अगर इसका मान डायरेक्ट निकाले तो P बराबर K इंटू W²। ये जो बन के आया, ये मेन इसका इक्वेशन बन गया, किसका, भार और कीमत का। कहा क्या है, हीरा जो है 5:8 के अनुपात में टूट जाता है। यानी कोई भी वस्तु रही होगी, हीरा रहा होगा, जो कितने भागों में बढ़ता है, 5:8 में 2 भाग। अब दोनों भाग रहा होगा तो कहीं पार्ट के रहे होंगे, तो यदि दोनों को आप मिलाइए तो बताइए कितना होगा। 5 और 8 को मिलाएंगे तो 13 होगा। कितना होगा, यानी वस्तु जो हीरे की है पहले से 13 यूनिट है। कितने यूनिट है। अब 13 को यदि इसमें फीड करिएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 13 का स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा आपका P बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 के। कितना होगा दोस्तों, 169 के। क्या होगा, ये पहले वस्तु इतने की थी। अब क्या कह रहा है, बाद में टूटा है 5:8 में, बाद में यदि ये टूटा है, ये P1 हो गया। दूसरा में टूटने के बाद क्या होगा, P2 बराबर 1 भाग 5 का है, 1 भाग 8 का है, तो दोनों भाग इसमें जुटेंगे। अब P की जो वैल्यू निकालेंगे, K इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 की। कितने हो जाएगा, 25 इसके। अब यहां से P3 अगर निकालेंगे, तीसरा भाग जो टूटा है, तो K इंटू 8 का स्क्वायर यानी 64 के। और ये दोनों टूटने के बाद है, तो बताइए मेन प्राइस क्या आ जाएगी, P4 यदि हम देखें तो यहां से 25 के प्लस के 64 के कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 89 के। कितने हो जाए दोस्तों, 89 के हो जाएंगे। ये टूटने के बाद की वैल्यू। लेकिन कह रहा है कि हीरे की कीमत 87,880 था, तो पहला कीमत क्या थी, मेन कीमत इसकी है P1 की। आपके पास दिया है 87,880। अब यहां से जो मान है 87,880, वो किसकी कीमत आ रही है दोस्तों, वो कीमत आ रही है 169 के का। किसके बराबर आ रही है, 169। तो के का मान आप निकालेंगे तो 87,880 बटा के आएगा। क्या है, 169 है। कितना आएगा, 169। अब यहां से हम मान निकालेंगे 169 बराबर के की वैल्यू। अब 13 से काटेंगे, 13 13 169, फिर 13 से काटेंगे, 13 छका 78,
13 छक्का 78 बचेगा आपके पास, 9 हो जाएगा 98। फिर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचेगा आपके पास 7, हो जाएगा 78, 13 छक्का 78 हो जाएगा 676 13 से इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, 13 पाँचे 65 बचेगा आपके पास 2, 13 दूना के 26 कट जाएगा 0, यानी जो के की वैल्यू आई वो 520 आई। कितना आई? 520। कब? जब हमारा रेट था 87,880। हमारी मेन कीमत टूटने के बाद कितना आ रही है दोस्तों? 89 के। कितने आ रही है? 89 के। अब 89 के है तो जो मेन कीमत हमारी होगी P4 इक्वल टू 89 के आई है, और यहां से के का मान कितना है? 520। अब 89 गुणा 520 करेंगे। अब 89 में आप 520 का गुणा करेंगे, अब जो आएगा इसमें से गुणा। अब गुणा थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। यदि हम यूनिट डिजिट देखें तो यहां से 8 5 2 7, 8 7 56, 5 6 11 1। अब यहां से देखिए 3 6 9 खत्म हो जाएगा, 4 ये भी नहीं होगा, 5 2 7 8 15, 15 में 5 1 6। अब यहां से जो आ रहा था 5 1 6 52,000, इसको ना हो तो आप इसको गुणा करके 90 से यदि गुणा डायरेक्ट कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 9 दूना 18 के 8 से लगा 1, 9 5 45 1 46। अब इसमें से आपको 520 माइनस कर दीजिए, 520 माइनस करेंगे तो यहां से कट जाएगा, हो जाएगा 8। अब यहां से इसके साथ साथ में 5 जाएगा 2, यहां हो जाएगा 45,280। 45 गुणा कहीं गलती हो रहा है, आगे चलते हैं। गुणा ही डायरेक्ट हम कर लेते हैं दोस्तों। 89 के गुणे 520। अब 89 में 520 का आप गुणा करिएगा, देखते हैं क्या आता है। डायरेक्ट गुणा नहीं हो रहा सर, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा। अब 520 में गुणा करेंगे आप 89 का, हो जाएगा 0, 9 दूना 18 के 8 से लगा 1, 9 5 45 1 46। 8 से 0 हो जाएगा, 8 दूना के 16 के 6 से लगा 1, 8 5 40 1 41। अब यहां से हो जाएगा 0 8 6 6 12 4 1 5 1 6 1 46,280। 46,280 दोस्तों आ रहा है 89 के, आया आपका हुआ 169 के। लेकिन तो ये तो टोटल वैल्यू इतने की आई, लेकिन पूछा कितना? हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई। अब दोस्तों दूसरी कीमत है 46,280 और हमारे पास टोटल कीमत थी 87,880। अब 87,880 को आप माइनस करेंगे, 87,880 में से माइनस करेंगे आप 87,880। कितना माइनस करेंगे? 46,280। 46,000 आप 280 माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आएगा 0 0 8 में 2 गया 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 41,600। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार 3:5 है। टूटने से 900 रुपए की हानि होती है। वस्तु की कीमत, यहाँ हानि हो गई है 900 की, तो वही बात है, भार वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु की जो कीमत है P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू W का स्क्वायर मान लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इनवर्स टूटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब यहां से आ जाए K इंटू, ये मेन प्राइस का उसका जो है इक्वेशन बन गया। अब यहां तक कितने भागों में? तो 3:5 यानी 2 भागों में 3 और 5 मिलके कितना हुआ होगा? 8। 8 की यूनिट रही होगी, 3 यूनिट 5 यूनिट में टूट जाता है। अब वहां 8 की यूनिट अगर है तो P1 बराबर जो मेन प्राइस है क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 के। कितना हो जाएगा? 64 के। तो ये मेन वस्तु का कीमत है पूरी वस्तु का। लेकिन अब टूटने के बाद है, यदि P2 को हम लोग डायरेक्ट कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए, एक बार इसको 3 रखेंगे, एक बार इसको 5 और दोनों को जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 के, अब प्लस के आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 के। कितने आ जाएगा दोस्तों? 25 के। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 के, यानी इस वस्तु की कीमत 34 की हो जाएगी। कब? जब 3:5 में कट रहा है तब। लेकिन कह क्या रहा है? वस्तु में जो हानि हो रही है 900 रुपए की हो रही है। कितने की हो रही है? 900 की। देख रहे हैं मेन वस्तु की जो कीमत हमारे पास आई थी वो 64 के है, लेकिन दूसरे बार टूटने के बाद दोनों का यूनिट हो गई 34 के। हानि कितने का हो गया? लॉस जो आपके पास हो रहा है 64 से 34 के कटेगा 30 के। और 30 के की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 30 के की जो वैल्यू दिया है हमारे पास वो दिया है 900। कितना दिया है? 900। यानी के का मान यहां से निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के का मान 30। लेकिन कहा क्या है? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कितनी थी? 64 के। जब 64 के 30 के का मान आया है तो 64 गुणा अगर 30 करेंगे तो 64 यहाँ 192, 1920 आएगा। कितने आएगा दोस्तों? 1920। ऑप्शन नंबर 3 सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि y3-1 का व्युत्क्रमानुपाती x तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 4 प्राप्त होता है तो y बराबर 9 रखने पर x का मान कितना आएगा? ये भी क्वेश्चन देखिए, आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर 2014
गलती हो गया, 13.2024 होगा। कितना होगा दोस्तों? 2024 है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि वायु क्यू -1 का व्युत्क्रमानुपाती यक्ष है। कितना है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा 1/x। अब बताइए इसका यदि हम प्रोपोर्शनल तोड़े तो बराबर में आएगा k इंटू 1/x। अब ये हमारा मेन समीकरण है। क्या है? मेन समीकरण है। कह रहा है कि y का मान 3 रखने पर x का मान 4 होता है, यानी y का मान 3 और x का मान 4। अब बताइए y का मान अब 3 रखेंगे और x का मान आपको रखना है 4, तो ध्यान दीजिए क्या आएगा? 3 3 9 3 27, 27 में से एक जाएगा 26। अगर 27 में से एक जाएगा 26 और 26 से 4 को गुणा करेंगे 104 होगा। कितना होगा? 104। 104 आ गया आपके पास k की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू। लेकिन मेन हमारा समीकरण क्या बना है? ये बना है। अगली बात की तरफ चलते हैं। अगला बात कहा है कि यदि y बराबर 9 रखे तो x का मान कितना होगा, यानी इस इक्वेशन में आपको y बराबर क्या रखना है? नहीं रखना है। अब यहां से इक्वेशन में y बराबर 9 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 9 का क्यू माइनस का 1 बराबर k का वैल्यू रख देंगे। k तो आया हुआ है, अब k का मान हम रखेंगे। k का मान जब रखेंगे, k का मान है हमारे पास 104 गुणा 1/x। x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 9 का क्यू करेंगे 729 होगा। 9 का क्यू अगर करेंगे आप तो 729, और 729 से आपको एक घटाना होगा तो 728। क्या होगा? 728। 728 बटा ये कहाँ आ जाएगा? 104 ऊपर आ जाएगा। नीचे आ जाते 1/x। अब बताइए इसको अगर काटेंगे 4 7 28, 7 आ गया, यानी ये 7 बराबर 1/x। तो बताइए x बराबर क्या होगा दोस्तों? 1/7। कितना होगा? 1/7। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला दिया यदि y² -1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 है तो x का मान 4 प्राप्त होता है, तो y बराबर 2 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर 2024। यह भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ में है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें कहा है व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। किसके? y² -1। y² -1 व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/x के। अब यहां से 1/x क्या? आपको बताया गया है कि कोई भी व्युत्क्रमानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती हो, उसको एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इक्वेशन बनाने के बाद। जब हम तोड़ेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू y² -1 इक्वल टू k इंटू 1/x। ये हमारा मेन इक्वेशन है। ये क्या है? हमारा मेन इक्वेशन। इसी से वैल्यू निकाली जाएगी। क्वेश्चन में कहा y का मान 3 तो x का मान 4, यानी y का मान हम 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस के 1। हम 3 का स्क्वायर अगर माइनस का 1 रखते हैं बराबर में आपके k इंटू 1/x का मान प्राप्त होता है 4। अब ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 को घटा देंगे 8। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 चौका 32। 32 बराबर क्या आ गया दोस्तों? k आ गया। k का मान कितना आ गया? 32 आ गया। अब k का मान जब 32 आ गया, अगला पूछा है कि y का मान 2 रखने पर क्या रखेंगे? y का मान 2। अब बताइए इक्वेशन तो हमारा मेन यही बना है। अब y का मान जब हम 2 का स्क्वायर रखेंगे माइनस के 1 बराबर k की मान आया है आपके पास 32। कितना आया है? 32 गुणा 1/x। x का मान पूछा है। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। 4 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 3। अब ये हो जाएगा 3 और 32 जब ऊपर मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। 3/32 बराबर 1/x। हमें मान पूछा है x का, न कि 1/x का। तो x को जब नीचे से ऊपर पलटेंगे तो अंश इधर का भी हर अंश हर हो जाएगा और उधर का भी हर अंश हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इसको करेंगे तो 32/3 बराबर के x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका मान कितना आएगा। किसी बैग का मूल उसके भार के अनुक्रमानुपाती है तथा यह 2 टुकड़ों 3:7 में विभाजित होता है और 420 रुपए की इस पे हानि होती है, तो बैग का वास्तविक कीमत क्या थी? तो दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिए और इस सीरीज से आप जुड़े रहिए। डेली आपको हर एक दिन डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके 5 क्वेश्चन मैथ के वो सॉल्व कराए जाएंगे जो पेपर में आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद
उम्मीद है कि आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर में आपको तंग करे या आपका पूरा पेपर खराब करे। तो दोस्तों इसका आंसर बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अपनी ये राय जरूर देंगे कि आगे किस टॉपिक पे आपको परेशानी हो रही है, किस टॉपिक से आपको दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन किस प्रकार के कराया जाए। चलिए दोस्तों ठीक है, इसका आंसर जरूर आप देंगे, भूलेंगे नहीं। तब तक के लिए ठीक है, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।